Hello friends, this video on direct and indirect speech part 5 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. तो अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की। तो अभी तक तो जो भी हमने बात किया ये किसी भी जनरल डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए यूज आएगा। लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? वो सारे ऐसे सेंटेंसेस जिसपे हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाई डिड यू कम लेट टुडे, हाउ आर यू नाउ। तो जहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे क्वेश्चंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। अब अगर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो वो चीज़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ एक दो स्पेशल बातें हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड को यूज़ करते हैं एज रिपोर्टिंग वर्ब्स। जैसे अभी तक आपने देखा कि नॉर्मली हम सेड, टोल्ड ये सब यूज़ करते हैं, राइट। बट अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन की बात आती है तो हम या तो आस्क्ड यूज़ करते हैं, नहीं तो इंक्वायर्ड यूज़ करते हैं। तो ये एक बात आपको याद रखना है। दूसरा है कि टेंस को चेंज करना है और उसका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम रहेगा। वो जो हमने टेबल डिस्कस किया था जिसके हिसाब से अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपका बाकी पूरा डायरेक्ट स्पीच भी पास्ट में होना चाहिए। तो वो चेंजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और टेंस उसी तरह से चेंज होगा। और तीसरी बात हमें ये याद रखना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अभी तक आप देख रहे थे हम ऐसे लिखते हैं कि शी सेड दैट she was fine। तो ये जो that हमने लगाया, he said that he was coming then, तो इसमें जो ये that लगता है ना हर चीज में, he said that, she said that, he said to him that, तो ये जो that है ये that इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे नहीं लगता है, बल्कि इसके बदले में हम whether या if का यूज करते हैं। बट उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि ये वेदर और इफ़ का यूज़ जो है ये हम सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए करते हैं जो नॉन इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। अब आप पूछेंगे कि ये नॉन इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु, वॉट, वेयर, वाई, हाउ। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे इंटरोगेटिव वर्ड हैं, मतलब इन वर्ड से जनरली क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो वो सब हो गए इंटरोगेटिव वर्ड्स। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉन इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि विल यू कम विथ मी या फिर विल यू जॉइन मी। ये है तो क्वेश्चन, है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग वर्ड है वो इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है। उसी तरह से अगर ये क्वेश्चन देखें, डू यू नो हर, ये भी है तो क्वेश्चन, लेकिन ये जो स्टार्ट हो रहा है ये एक नॉन इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। डिड शी कॉल यू, ये भी क्वेश्चन है बट नॉन इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो नॉन इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है उस तरह के सेंटेंसेस में हम वेदर या इफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लीव, व्हाई डिड यू कम लेट, तो इस तरह के सेंटेंसेस से पहले वेदर या इफ की ज़रूरत नहीं है। हालांकि किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पहले दैट का यूज़ तो चाहिए ही नहीं, भले उसमें इफ यूज़ हो या ना हो, बट दैट कभी यूज़ नहीं होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा सेड टू मी हाउ आर यू। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ आर यू। इसमें हाउ कैसा वर्ड है? इंटरोगेटिव वर्ड है। अब चूंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है इसका मतलब है यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं होगा। तो हमारा पहला पॉइंट जो याद रखना था वो ये था कि यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं आस्क्ड। तो यहाँ हो जाएगा नेहा आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। प्रोनाउन तो चेंज करना ही है। नेहा ने जब मुझसे पूछा तो उसने यू यूज किया, बट अब जब मैं इस बात को रिपोर्ट कर रही हूँ तो मैं आई यूज करूंगी। उसी तरह से चूंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये आर भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो ये वॉज बन जाएगा। और तीसरी और एक आखिरी बात ये है कि यहाँ पे जो वर्ड्स के ऑर्डर हैं ये नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है। लाइक जैसे कि हाउ आर यू, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो वर्ब होता है उसको पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, राइट। जैसे अगर हाउ आर यू का आंसर करना है तो हम क्या बोलते हैं? आई एम फाइन, राइट। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि फाइन एम आई,
ऐसा हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई एम फाइन। लेकिन ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वर्ड्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो वर्ड्स का ऑर्डर जो है वो क्वेश्चन की तरह नहीं रहेगा, वर्ड्स का ऑर्डर किसी भी नॉर्मल सेंटेंस की तरह बन जाएगा। तो ये हो जाएगा नेहा आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। तो ये ऐसा नहीं होगा कि नेहा आस्क्ड मी हाउ वॉज आई, वैसा नहीं होगा। इसमें वर्ड का जो ऑर्डर है वो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात ये कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमेशा आस्क्ड या इंक्वायर्ड यूज़ करना है। दूसरी बात ये कि दैट का यूज़ नहीं करना है। तीसरी बात ये कि अगर नॉन इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करना है, वरना नहीं करना है। तो ये बातें अगर याद रहेंगी तो आई थिंक हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जहां पे हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ योर नेम शी आस्क्ड मी। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो अगर आप क्वेश्चन को फोकस करें तो व्हाट जो है ये इंटरोगेटिव वर्ड है। हाँ, व्हाट जो है ये एक इंटरोगेटिव वर्ड है। इसका मतलब यहाँ पे इफ़ या वेदर की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में तो हम क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड मी व्हाट योर नेम बन जाएगा माई नेम। सो व्हाट माई नेम वॉज हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन है वो भी उसका वर्ब भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो ईज जो है वो वॉज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रवि आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड आर यू। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रवि आस्क्ड हिम। हाउ जो है ये इंटरोगेटिव वर्ड है, जी हाँ, हाउ तो इंटरोगेटिव वर्ड है, तो इस केस में भी हमें इफ या वेदर की जरूरत नहीं है। तो रवि आस्क्ड हिम हाउ ओल्ड ही वॉज। इसमें भी वही सेम चीज हुआ, प्रेजेंट से ये पास्ट में चेंज हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। काफी सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम्पल और लेते हैं, डू यू स्टे इन बैंगलोर आस्क द टीचर। तो इस केस में इनडायरेक्ट स्पीच में ये हो जाएगा द टीचर आस्क्ड। अब क्वेश्चन पे फोकस करें, डू यू स्टे इन बैंगलोर। तो यहाँ पे जो है क्या ये इंटरोगेटिव वर्ड है, नहीं, तो इस केस में हम इफ का यूज करेंगे। तो द टीचर आस्क्ड इफ यू स्टेड इन बैंगलोर। तो अब आप ये पूछ सकते हो कि इसमें हमने डू को गायब क्यों कर दिया, क्योंकि ये भी एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम डू डज इनका यूज नहीं करते हैं, इनको हम यूज ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा चीज देखा कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में जो हमारा वर्ब है जो कि स्टे है उसको भी हमको पास्ट टेंस में यूज करना है, इसीलिए उसको हमने स्टेड कर दिया। सो इसमें हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस बन गया, द टीचर आस्क्ड इफ यू स्टेड इन बैंगलोर। परफेक्ट। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विल यू लिसन टू मी आस्क द फादर। सो ये सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो हम लिखेंगे माई फादर आस्क्ड। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, विल यू लिसन टू मी, इसमें क्या कोई इंटरोगेटिव वर्ड है, नहीं है, क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड क्या होता है, सारे WH वाले वर्ड्स जैसे कि हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सारे इंटरोगेटिव वर्ड है। इसके अलावा कोई भी वर्ड है तो वो इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये भी नहीं है, तो यानी कि इसमें भी हम इफ लगाएंगे। सो माई फादर आस्क्ड इफ आई वुड लिसन टू हिम। तो ये तो आपको समझ में आ गया ऐसा क्यों हुआ, आई और हिम तो जो वही जो प्रोनाउन का चेंज होता है वही हुआ है, और लिसन की जगह हमने लिसन ही रखा है, क्यों, क्योंकि विल को हमने वुड कर दिया है, तो इसको पास्ट में करने से मतलब है विल लिसन हो जाएगा वुड लिसन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को खत्म करने से पहले एक और बार
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं रिपीट करना चाहती हूँ। जैसे कि पहली बात है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हम हमेशा आस्क्ड यूज करते हैं। दूसरी बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर जो क्वेश्चन है वो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, उस केस में ना तो दैट का यूज करेंगे ना ही इफ या वेदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर जो क्वेश्चन है वो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है, उस केस में हम दैट का यूज तो नहीं करेंगे लेकिन इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो ये बस 3 बातें अगर आपको याद रहे तो आप यूं आराम से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर लेंगे। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.